पॉलिनोमियल बेसिक पार्ट फर्स्ट बहुपद भाग प्रथम के हमने पुराने वीडियो के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा और बीजीय व्यंजक की क्या परिभाषा होती है उस परिभाषा के बारे में हमने पढ़ा वहाँ पर। और उसके अंदर जो टर्मोलॉजी यूज होती है, वेरिएबल चर क्या होता है, कांस्टेंट अचर क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है और एक्सपोनेंट पावर क्या होता है और मैथमेटिकल ऑपरेशन जो थे उसके बारे में हमने पढ़ा। और इन सबसे मिलकर जो पद बनता है उस पद के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा। ओके, और जो सबसे महत्वपूर्ण उस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था वो ये था कंडीशन टू बी पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद होने की शर्त। मतलब मेरे कहने का यह है कि हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद नहीं होता है। तो क्या शर्त ऐसी लगती है उसके ऊपर कि वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद हो जाएगा, उस शर्त को हमने उस वीडियो के अंदर देखा। अभी तक अगर आपको उस शर्त के बारे में पता नहीं है, वो कौन सी कंडीशन है उसके बारे में पता नहीं है, तो आप हमारा वीडियो जो है आप हमारा पुराना वीडियो जो है वो जाकर देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। ओके, इस वीडियो के अंदर हम क्या समझेंगे आज? तो इस वीडियो के अंदर हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, ये पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल पढ़ेंगे और पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किस तरीके से उसको प्रदर्शित किया जाता है, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हम इस पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करेंगे, दो तरीके से विभाजित करेंगे, टर्म के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे और डिग्री के बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। और उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं उन टाइप्स को हम वहाँ पर पढ़ेंगे, उनको डेफिनेशन को जो है अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इस वीडियो के अंदर जो हम करने वाले हैं वो है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो इस पॉलिनोमियल का हार्ट है, उस पॉलिनोमियल जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। मतलब किसी भी बहुपद के अंदर चर के मान को ही जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं? तो सीधा सा नाम से ही पता चल रहा है पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल है। इसका मतलब पॉलिनोमियल के अंदर एक ही वेरिएबल आएगा। वो वेरिएबल कौन सा भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। ओके, तो हम उसको किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। तो पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल वालों को पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, और अगर पॉलिनोमियल एक से ज्यादा है तो जी ऑफ एक्स से, एच ऑफ एक्स से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है उसके अंदर वेरिएबल एक्स नहीं हो, उसकी जगह वाई वेरिएबल आया हुआ हो, तो उसको हम पी ऑफ वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जी ऑफ वाई, एच ऑफ वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो होते हैं पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल जो हमारे सिलेबस में है और उसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल भी होते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल भी होते हैं। वो क्या होते हैं चलो देखते हैं और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल का सीधा सीधा मतलब है एक पॉलिनोमियल के अंदर दो वेरिएबल आएंगे। पॉलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल का मतलब है पॉलिनोमियल जो होगा उसके अंदर थ्री वेरिएबल आएंगे, तीन प्रकार के चर आएंगे। तो उनको किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे? अगर पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल है तो उसको हम पी ऑफ एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर पी पॉलिनोमियल के लिए है और एक्स कॉमा वाई जो होगा वो हमें बताएगा कि भाई उस पॉलिनोमियल के अंदर दो तरह के वेरिएबल है और वो कौन कौन से हैं, एक्स और वाई। अब दूसरी तरह के वेरिएबल जैसे ए और बी वेरिएबल का कोई भी पॉलिनोमियल आ गया तो उसको हम पी ऑफ ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब पॉलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन है पी ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, मतलब पी ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, तो ये यहाँ पर बताता है कि उस पॉलिनोमियल के अंदर तीन तरह के चर होंगे, तीन तरह के वेरिएबल होंगे और वो कौन कौन से होंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होंगे। ओके, एल एम एन भी हो सकता है, कोई भी तीन तरह के अगर वेरिएबल है तो वो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे। ओके, हम यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल ही आगे पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो उस पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल को हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं जो हमने पी ऑफ एक्स बता दिया। लेकिन उस पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप क्या होता है, जिसको हम जनरल फॉर्म सामान्य रूप भी बोलते हैं। तो उसको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है जो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स इक्वल टू an x raised to the power n, an minus 1 x raised to the power n plus an minus 2 x raised to the power n minus 2 and so on a1 x plus a naught. Okay, where यहाँ पर कहा है कि an minus 1 an minus 2 a1 और a naught जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो सारे आ रहे हैं वो कांस्टेंट है। ओके, मतलब इनकी वैल्यू जो है वो फिक्स होगी, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, नंबर्स होंगे, ये पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, डेसिमल कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इनका तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें जो यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो ध्यान देना है यहाँ पर जो चर आ रहे हैं, वेरिएबल आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर वेरिएबल को हम ध्यान से देखें तो ये है x रेज टू द पावर n, x रेज टू द पावर n माइनस 1, x रेज टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन x, और यहाँ पर x नहीं है। ओके, तो इसका क्या मतलब है समझते हैं। x रेज टू द पावर n, x रेज टू द पावर n माइनस 1 अगर हम देखें इसको
तो यहाँ पर जो चर की घात है, वेरिएबल की जो पावर है, वो लगातार डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, घटती घातों के क्रम के अंदर इसको बताया गया है। ओके, यह पॉलिनोमियल का मानक रूप होता है। ये देखने से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल हमारे सामने है 2x² + 5x - 11। इस तरीके का मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया। ओके, तो यहाँ पर ये जो इसके अंदर कांस्टेंट बता रहा था कि भाई ये an, an-1, an-2 ये क्या है, तो ये 2, 5 और ये -11 देख रहे हो, ये आपके कांस्टेंट है। ओके, और हमने यहाँ पर पता हो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपको बता दिया है कि इन दोनों को कोएफिशिएंट बोलते हैं और ये सिंगल आ रहा है इसलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक ही चीज ध्यान रखने की है, वो यह है कि वेरिएबल जो होगा वो वेरिएबल की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। इसकी क्या परिभाषा होती है, क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन है, इन द गिवन पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब एक हमें पॉलिनोमियल गिवन होगा, दे रखा होगा, उस पॉलिनोमियल के अंदर हमें वेरिएबल्स को देखना है और उन वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है उसको हमें चेक करना है। ओके, और उस हाईएस्ट पावर को ही जो है हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, बड़े चुन चुन के एग्जांपल मैंने लिए हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है 5x + 7x² - 9। ओके, अब डेफिनेशन के हिसाब से हम देखते हैं इस चीज को, इन अ गिवन पॉलिनोमियल। तो यह एक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब हम यहाँ पे वेरिएबल देखेंगे तो यहाँ पर x और x ये दोनों वेरिएबल है, ये x है, ये x² है। ओके, इन वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर देखेंगे। ओके, इस वेरिएबल की हम पावर देखते हैं, एक्सपोनेंट देखते हैं, तो यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंट क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंट क्या है, 2 है। ओके, कंपेयर करते हैं तो हाईएस्ट हमें लेनी है, तो इन दोनों में हाईएस्ट कौन है, 2। ओके, और यही हाईएस्ट पावर क्या होती है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल की, 2 हो जाएगी। ओके, सेकंड एग्जांपल है 3x - 7। ओके, तो यहाँ पर वेरिएबल को चेक करते हैं, वेरिएबल एक ही है तो हाईएस्ट पावर उसी वेरिएबल की होगी, और वो उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उस वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री पॉलिनोमियल की 1 हो जाएगी। अब हमारे सामने थर्ड एग्जांपल है 6। हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 की डिग्री फाइंड आउट करनी है, लेकिन डेफिनेशन तो ये कह रही है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, और यहाँ पर तो वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हम कैसे देखें और उसको डिग्री हम कैसे कहें। ओके, तो 6 को यहाँ पर देखें तो मैं लिखा हुआ हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 6x⁻�0। क्यों यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि भाई ये 6 है, अकेला है, और हम डिग्री के लिए बात करते हैं कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आनी चाहिए, तो उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल आना चाहिए। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया x। अब ये वेरिएबल मैंने x ले लिया, तो ऐसे ही मैं नहीं ले सकता, उसको लूंगा x⁻�0। अब ये x⁻�0 मैंने क्यों लिया, लेने का एक रीजन है, हमने एक्सपोनेंट के अंदर पढ़ा है a⁻�0 इक्वल टू क्या होता है, 1। मतलब कोई भी वेरिएबल होगा उसकी पावर अगर मैं 0 लगा दूं तो उसका आंसर जो है मुझे 1 मिलेगा। ओके, तो अगेन 6x⁻�0 जो है वो 6 बन जाएगा। कैसे बनता है वो देखते हैं। 6x⁻�0 होता है 1, इन दोनों के बीच में होता है मल्टीप्लाई का साइन, और आंसर क्या मिलता है, 6। ओके, तो 6 बोलूं या 6x⁻�0 कहूं। अब कोई कहेगा कि भाई वेरिएबल जो है x नहीं लूं, y लूं, तो वो कैसे लिखा जाएगा, 6y⁻�0। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म होता है तो उसके साथ एक वेरिएबल होता है, कोई भी हम वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, उस वेरिएबल की जो पावर है उसको हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर 6 है, 6 के साथ कोई भी एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की पावर क्या होगी, 0। ओके, अब हम डेफिनेशन तो इसके ऊपर लगाते हैं तो हमें पता चलेगा कि भाई हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कहा, तो यहाँ पर एक वेरिएबल है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है, 0 दिखाई दे रही है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फोर्थ एग्जांपल के अंदर हम देख सकते हैं 2z³ - 9z + 10 ऐसा दे रखा है, और यहाँ पर वेरिएबल z है, z की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ओके, देखिए फिफ्थ एग्जांपल के अंदर लिख रखा है यहाँ पर y⁻⁴ + 5। ओके, इस एग्जांपल के अंदर कई लोग बिल्कुल देख के बोल देंगे कि भाई इसकी डिग्री क्या होगी, क्योंकि बाकी सबको देख के बोल लिया डिग्री। ओके, तो इसको भी देख के बोलेंगे कि इसकी डिग्री होगी 1/3, लेकिन गलत, इसकी डिग्री 1/3 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्या रीजन है 1/3 इसकी डिग्री नहीं है, तो हम रीजन बताते हैं, ध्यान से देखें। हमें पहली बात तो ये कहा था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसके लिए होता है, पॉलिनोमियल के लिए होता है, मतलब पॉलिनोमियल की ही डिग्री होगी। ओके, तो पहली बात ये, इस फिफ्थ एग्जांपल के अंदर यह पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, याद हो तो हमारा जो पिछला वीडियो था, पिछले वीडियो के अंदर कंडीशन 2 भी पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था, और उसके अंदर हमने कहा था
कि कोई भी वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की जो पावर होगी वो होल नंबर में होनी चाहिए। अब यहाँ पर देख के बताइए क्या इस वेरिएबल की पावर होल नंबर में है? क्या होल नंबर में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है 1/3 और होल नंबर क्या होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से होते हैं। ओके, और 1/3 होल नंबर के अंदर नहीं आता, तो इस वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। और डिग्री किसकी होती है? डेफिनेशन कह रही है इन द गिवन पॉलिनोमियल। अब गिवन पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसकी डिग्री नहीं होगी। ओके, तो 1/3 इसकी डिग्री नहीं है क्योंकि यह पॉलिनोमियल ही नहीं है। अब हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। इसका क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जा सकता है। ओके, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पदों के आधार पर और बहुपद की घात के आधार पर। पदों के आधार पर इसको कई प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, कई प्रकार से बांटा जा सकता है। ओके, उसके अंदर हम मोटे मोटे तौर पर कुछ पढ़ रहे हैं। जैसे है फर्स्ट है मोनोमियल, जिसको हम कहते हैं एक पदी। मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म, मतलब अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मतलब एक ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद होगा उसको हम एक पदी कहेंगे। तो इसके अंदर सिर्फ सिंगल टर्म आता है, वन टर्म आता है। और इसके एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं 3x - 5y 7z। मतलब यहाँ पे 3x - 5y पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, अकेला कांस्टेंट भी आ सकता है, यह भी मोनोमियल है, और अकेला वेरिएबल भी आ सकता है, यह भी एक तरह का मोनोमियल है। सेकेंड है बाइनोमियल, द्विपदी, मतलब पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। मतलब एक ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा है टू टर्म्स, दो पद आने चाहिए, दो घर आने चाहिए, आस पड़ोस में होंगे। 3x - 4 और 2x + 5। कोई भी मैंने दो एग्जाम्पल लिख लिए, जिसके अंदर ध्यान ये रखना है कि दो तरह के पद आने चाहिए, दो तरह के टर्म आने चाहिए। थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। मतलब त्रिपदी बहुपद के अंदर तीन पद आने चाहिए। तो तीन पद कौन कौन से हैं? 7x², 3x - 9, 5y³, 2y6। इसके अंदर हम दोनों में देखें तो दोनों एग्जाम्पल के अंदर तीन प्रकार के पद हैं। इसके अंदर ये एक चीज ये भी ध्यान रखने की है, हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, तो यहाँ पर मैं सिर्फ वन वेरिएबल ही यूज कर रहा हूँ। अब है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बहुपद की घात के आधार पर कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। अब इस पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन के बाद हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के अंदर फर्स्ट पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद। क्या होता है? डेफिनेशन है अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0, मतलब एक पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, अचर बहुपद बोलेंगे। उसके बहुपद की घात 0 होना चाहिए। अब इसके एग्जांपल क्या है? ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर इसके एग्जांपल है। उन सभी रियल नंबर को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जहां पर मैंने कुछ लिख रखे हैं 5, 3, -7, 11/9, -5/6, 10.2 एक्सेट्रा, ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख रखे हैं। ओके, अब डेफिनेशन के हिसाब से इन एग्जांपल को देखें तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को किस तरीके से होल्ड करते हैं। ओके, तो ये क्योंकि डेफिनेशन कह रही है पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0, तो इन एग्जांपल्स को हमें देख के पता नहीं चल रहा है कि भाई यहाँ पर डिग्री 0 कैसे है। ओके, तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने -7 को ले लिया। ओके, और समझते हैं -7 जो है यहाँ पर किस तरीके से इसकी डिग्री जो है वो 0 होगी और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ओके, हमें इसके लिए एक्सपोनेंट का एक रूल पता होना चाहिए, और एक्सपोनेंट का रूल कहता है a⁻0 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल के अंदर कोई ना कोई वेरिएबल होता है। जनरली हम x वेरिएबल लेते हैं, तो इसके साथ मैंने एक वेरिएबल ले लिया x। ओके, तो मैं -7 को लिख सकता हूँ -7x⁻0। अगेन जो है हमें इसका आंसर जो है वो -7 मिलेगा। ओके, क्यों? कि -7 को -7 लिखा जा सकता है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, x⁻0 इस रूल के बेस पे 1 मिलेगा। तो x⁻0 क्या मिलेगा? 1, और इनको अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -7। ओके, तो -7 को हो या -7x⁻0 को हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, तो यहाँ पर -7 को मैंने कह दिया -7x⁻0। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि भाई इसकी डिग्री क्या है। डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे है वेरिएबल x की पावर है 0, सो द डिग्री इज 0। तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, अचर बहुपद। ऑल रियल नंबर के साथ में एक चीज जुड़ जाएगी एक्सेप्ट 0, मतलब 0 को इसमें शामिल नहीं करेंगे। 0 इससे अपवाद है, 0 को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में लिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 जो है वो 0 पॉलिनोमियल है। अब हम एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल पढ़ेंगे और इसको हम अलग से पढ़ रहे हैं। यह है 0 पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद।
इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है जीरो इज अ जीरो पॉलिनोमियल, मतलब शून्य ही शून्य बहुपद है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि इसका एक एग्जाम्पल होगा और वो एग्जाम्पल क्या होगा? जीरो। ओके, इस जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल शून्य बहुपद बोलते हैं। अब इसको हम डिग्री के अंदर पढ़ रहे हैं तो इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? तो इसकी डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइन होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको ध्यान में रखना है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइन। अब ये नॉट डिफाइन कैसे होती है, चलो हम इसको समझते हैं। उससे पहले एक चीज हमें पता होनी चाहिए, कोई भी नंबर होता है, कोई भी वेरिएबल होता है, उसको हम जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू जो है वो हमें क्या मिलता है? जीरो मिलता है, शून्य मिलता है। ओके, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब हम यहाँ पर इस जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को समझेंगे। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को समझने के लिए हम उस एग्जांपल जीरो को लेते हैं। इस जीरो के अंदर इस जीरो को लिखा जा सकता है 0x रेज टू द पावर 0, 0x रेज टू द पावर 1, 0x रेज टू द पावर 2, 0x रेज टू द पावर 3, 0x रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। जीरो को मैं इस तरीके से यहाँ पर लिख सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पर इसको समझें, 0x रेज टू द पावर 0, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन हमें वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो। मतलब अगर इन सभी को हम देखें तो इन सभी का फाइनल आंसर जो होगा वो जीरो होता है। ओके, तो इस जीरो को अगर मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 0x रेज टू द पावर 0 है, मतलब वेरिएबल की पावर 0 है, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका मतलब जीरो क्या हो गया? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, इसकी डिग्री जीरो है। सेकंड, 0x रेज टू द पावर 1, इसका वैल्यू जीरो हमें मिलता है, मल्टीप्लाई करने पर जीरो आता है। लेकिन यहाँ पर देखें तो वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। वेरिएबल की पावर 1 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। इसका मतलब यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री यहाँ पर 1 है। सिमिलरली यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, डिग्री 4 है। अब इन सारे एग्जाम्पल्स को देखें तो यहाँ पर डिग्री 0, यहाँ पर 1, 2, 3, 4। इसका मतलब डिग्री हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, वो निर्धारित नहीं है। तो जब डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर पाते तो उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइन। तो इसीलिए इस जीरो की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइन होती है। कोई भी डिग्री वो रख सकता है, तो कोई फिक्स नहीं होती, इसीलिए इसको हम कहते हैं नॉट डिफाइन या अनिर्धारित। अनिर्धारित मतलब इस डिग्री को निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, रेखिक बहुपद। क्या होता है रेखिक बहुपद? अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल बहुपद होगा जिसकी डिग्री 1 होगी, बहुपद की घात 1 होगी, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल रेखिक बहुपद कहेंगे। इसके एग्जाम्पल है हमारे सामने 3x, 4y - 3, -7x + 9 एक्सेट्रा। तो इसके अंदर जो है फर्स्ट एग्जाम्पल को हम चेक करते हैं। 3x लिखा हुआ है, ये लीनियर पॉलिनोमियल कैसे है चलो चेक करते हैं। 3x के अंदर यहाँ पर वेरिएबल x आ रहा है और इसकी जो है हाईएस्ट पावर, मतलब एक ही वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है? यहाँ पर 1 है। ओके, पावर 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री 1 होगी। डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सिमिलरली 4y - 3 के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें तो y की पावर कितनी है? 1 है। ओके, y की पावर 1 है, इसका मतलब इसके अंदर इस पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री जो है वो 1 होगी, बहुपद की घात इकाई होगी, तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम होगा, यह भी एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। क्या होता है? अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, मतलब इसके अंदर डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। मतलब कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ध्यान इस बात का रखना है कि उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 आनी चाहिए। बाकी कोई टर्म आए नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 जो है वो वाला टर्म इसमें होना चाहिए। तो 4x² - 16x + 9, इसके अंदर यहाँ पर अगर हम देखें तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 हमें दिखाई दे रही है, तो यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, द्विघात बहुपद होगा। सिमिलरली इसमें भी देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, द्विघात बहुपद, ये भी द्विघात बहुपद, ये भी द्विघात बहुपद। तो हमने 4 तरह के एग्जाम्पल लिए हैं। इन 4 तरह के एग्जाम्पल लेने का रीजन मेरा ये है कि यहाँ पर अगर हम चेक करें तो इन सब में एक चीज कॉमन होगी और वह है हाईएस्ट पावर 2 वाला टर्म। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए हाईएस्ट पावर 2 वाला जो टर्म है वही आना जरूरी है, बाकी कोई आए या नहीं आए तो भी चलेगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, जिसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, डिग्री 3 होना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक ही एग्जांपल लिखा है, वो है 3x³ + 4x² - 7x + 12। ओके, इसके अंदर यहाँ पर अगर हम चेक करें तो इसके अंदर इस पॉलिनोमियल के अंदर
हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो कितना है, 3 है। इसका मतलब इसका डिग्री 3 है, और डिग्री 3 है तो मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, त्रिघात बहुपद होगा। ओके, उसके बाद आता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चतुर्थघात बहुपद। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4, मतलब एक पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री 4 होगी तो उसको हम बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, चतुर्थघात बहुपद बोलेंगे। इसके एग्जांपल हमें दे रखे हैं, और एग्जांपल मैंने एक लिखा है 5x raised to the power 4 minus 7x cube plus 6x square minus 9x plus 10। ओके, तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर एक चीज है, इस टर्म का आना जरूरी है, इसके साथ बाकी टर्म्स आए या नहीं आए चलेगा। ओके, डिग्री के बेसिस पे हमने सारे पॉलिनोमियल पढ़ लिए, उनकी डेफिनेशन पढ़ ली, उनके एग्जांपल देख लिए। अब हम समझते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। हाँ ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस पॉलिनोमियल का। याद हो तो हमने एक पहले डेफिनेशन पढ़ी थी जीरो पॉलिनोमियल की। ओके, और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, ये हमने वहां पर कहा था। ओके, तो बता दूं मैं, जीरो पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में रात दिन का फर्क होता है। वो क्या फर्क होता है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो जीरो पॉलिनोमियल हमने आगे समझ लिया है, अब हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक। क्या होते हैं बहुपद के शून्यक, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इसके कई सारे नाम होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के कई सारे नाम होते हैं। इसको रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल होता है इन द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन भी ये होता है। ओके, अब हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ते हैं, बहुपद के शून्य की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन द गिवन पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन विच पॉलिनोमियल बिकम जीरो, मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू होगी जिसको हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, और पुट करने पर उस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू मिलेगा, जो सॉल्यूशन मिलेगा, वो अगर जीरो आएगा तो ही उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हुआ क्या, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्चुअल में वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, चर का मान है, जिससे वो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ओके, इसीलिए उसको जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं, जो पॉलिनोमियल को जीरो करने का काम करता है। ओके, हिंदी में है चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो, मतलब यह एक तरह से चर का मान होता है, वेरिएबल की वैल्यू होती है, जिसको हमने बहुपद या पॉलिनोमियल में रखा है, जिससे बहुपद क्या हो गया, पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया, शून्य हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। ओके, तो पॉलिनोमियल की इस सेकंड वीडियो के अंदर हमने पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल और उसका क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन हमने दो टाइप से किया है, टर्म के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे। डिग्री के बेसिस पे जो डेफिनेशंस थी उनको हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा, और इस पॉलिनोमियल का जो मेन पार्ट था वो था जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जिसको हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से उसकी डेफिनेशन को हमने यहाँ पर देखा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दो तरह के वीडियो यहाँ पर बनाएंगे, एक 9th स्टैंडर्ड के लिए होगा और एक 10th स्टैंडर्ड के लिए होगा। 9th स्टैंडर्ड के अंदर पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स है उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और एक अलग वीडियो जो 10th स्टैंडर्ड के लिए बनाएंगे उसके अंदर उससे रिलेटेड उसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करेंगे। हम डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें इस वीडियो को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।